हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है स्पेलिंग टेस्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सवाल दिया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में अच्छा खासा अमाउंट में सवाल पूछा जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज के सभी चैप्टर्स का हमने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिया है और पोएट्री का ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं और उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि स्क्रिप्चर वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रिप्चर वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग है SCRIPTURE। स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मतलब होता है ग्रंथ या फिर वेद, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि टेडियस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि टेडियस का करेक्ट स्पेलिंग होता है TEDIOUS। टेडियस, टेडियस का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जो कि थका देने वाला हो या फिर एक ऐसा कार्य जो कि कठिन हो, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि चेक शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस के रूप में पूछा गया है, एक वाक्य दिया है, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा गया है कि बताइए इनमें से चेक शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो हमें पता है कि चेक शब्द का करेक्ट स्पेलिंग होता है CHECK। चेक, चेक का मतलब होता है जांच करना, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यू कैन चेक हिम इवन नाउ, यानी तुम उन्हें अभी भी जांच कर सकते हो, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि बुके का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बुके का करेक्ट स्पेलिंग होता है BOUQUET। बुके, यहाँ पे लिखा होता है बुकेट, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं बुके। यहाँ पर जो लेटर है टी वह साइलेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको बुके पढ़ते हैं। बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि एनिमेट शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनिमेट शब्द का करेक्ट स्पेलिंग होता है ANIMATE। एनिमेट, एनिमेट शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, जैसे कि इसका पहला अर्थ है जीवित करना, दूसरा है उत्तेजित करना, और आप ये भी जानते होंगे कि मूवी में भी एनिमेशन शब्द का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस पे हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया कि क्लाउड शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि क्लाउड का मतलब होता है बादल, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है CLOUDS, क्लाउड्स, इसीलिए ऑप्शन सी क्लाउड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि हेरिटेज शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो हेरिटेज शब्द का करेक्ट स्पेलिंग होता है HERITAGE। हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। जैसे आमतौर पे ये आप लोग सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि ये ज़मीन हमें विरासत में मिली है, ये धन दौलत जो है वो हमें विरासत में मिली है। तो विरासत कहने का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो कि हमारे पूर्वजों से मिलती है, या फिर हमारे माता पिता या फिर हमारे दादा दादी, इन लोगों से जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो हमारी हेरिटेज है, यानी विरासत की चीज़ें हैं। और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है HERITAGE, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया कि फैमिलीज वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ये भी बचपन से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं कि फैमिलीज वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग होता है FAMILIES, फैमिलीज। फैमिलीज का मतलब होता है बहुत सारे परिवार, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि बलून शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कि आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। आप मेले जाते होंगे तो वहाँ पे बलून भी खरीदते होंगे, राइट। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है BALLON, बलून। बलून का हिंदी होता है गुब्बारा, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया कि बाइलिंगुअल शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। अब देखिए, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है बाइलिंगुअल, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको दो भाषा आता है, या तो वो बोल पाता है या तो वो लिख पाता है, उसी को हम लोग बाइलिंगुअल कहते हैं। और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है BILINGUAL, बाइलिंगुअल। इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि कैनिबल शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है कैनिबल, इसका हिंदी मीनिंग होता है आदमखोर या फिर नरभक्षी, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है CANNIBAL, कैनिबल। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि कैरेज शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है कैरेज, इसका मतलब होता है सवारी डब्बा, मतलब एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा गाड़ी जो कि सवारी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाता है। और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है CARRIAGE, कैरेज। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि कैशियर शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आप बहुत ही पहले से सुनते आ रहे होंगे, और आप लोगों में से जो लोग भी बैंक में जाते होंगे उन्हें ये वर्ड सुनने को ज़्यादा मिलता होगा। तो कैशियर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि पैसे या फिर कैश का लेन देन करता है, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है CASHIER, कैशियर। इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि एक्जिमा शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि एक्जिमा एक प्रकार का स्किन डिजीज होता है, जिसको हम लोग हिंदी में चर्म रोग भी कहते हैं। और एक्जिमा का स्पेलिंग होता है ECZEMA, एक्जिमा। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। अब ये जो वर्ड है वो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में आसानी से दिख सकता है, इसलिए इस वर्ड को आप जरूर से ज़रूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया कि एनवायरमेंट शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो बड़ा ही आसान है, आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, और एनवायरमेंट का करेक्ट स्पेलिंग होता है ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि इसेंशियल शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। अब जिन्हें ये नहीं पता है कि इसेंशियल का मतलब क्या होता है, तो उन्हें मैं बता दूं कि इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, महत्वपूर्ण, ऐसा बोल सकते हैं आप। और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है ESSENTIAL, इसेंशियल। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि डीजल शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो बचपन से ही आप ये वर्ड सुनते आ रहे होंगे, डीजल, लेकिन इसका स्पेलिंग जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा घुमावदार है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में दिख भी सकता है। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है DIESEL। फिर से मैं रिपीट करूँगा कि इसका करेक्ट स्पेलिंग है DIESEL, डीजल। इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि डिक्शनरी शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। अब ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कि काफ़ी ही कॉमन है और काफ़ी बार आपको सुनने को मिलता होगा। तो डिक्शनरी शब्द का हिंदी मीनिंग होता है शब्दकोश, मतलब एक ऐसी किताब जहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए जाते हैं, उनको हम लोग डिक्शनरी कहते हैं। और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है DICTIONARY, डिक्शनरी।
इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि डायबिटीज शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज जो है उसका हिंदी मीनिंग होता है मधुमेह, और आम भाषा में बोला जाए तो डायबिटीज का मतलब होता है चीनी की बीमारी या फिर शुगर की बीमारी, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है DIABETES, डायबिटीज। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि चांसलर शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो आपको हम बता दें कि चांसलर शब्द का हिंदी में मीनिंग होता है सचिव, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है CHANCELLOR, चांसलर। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है कि क्रिसमस शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ये भी वर्ड काफ़ी ही कॉमन है और बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कि क्रिसमस एक प्रकार का ऐसा त्यौहार है जो कि क्रिश्चियन लोगों का होता है, लेकिन इसे कोई भी सेलिब्रेट कर सकता है, कोई भी मना सकता है, और इसका करेक्ट स्पेलिंग है CHRISTMAS, क्रिसमस। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया कि गवर्नर शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर का हिंदी मीनिंग होता है राज्यपाल, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है GOVERNOR, गवर्नर। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग टेस्ट से काफ़ी आसान आसान सवाल पूछा जाता है, और आप आगे देखेंगे कि जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे कितना आसान आसान सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है कि ग्रामर शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। अब ये भी एक हास्य की बात है कि बहुत सारे लोग ग्रामर तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें ग्रामर का करेक्ट स्पेलिंग नहीं पता होता है। तो आपको हम बता दें कि ग्रामर का करेक्ट स्पेलिंग है GRAMMAR, ग्रामर, और इसका हिंदी मीनिंग होता है व्याकरण। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है कि गार्जियन शब्द का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो हिंदी में गार्जियन शब्द का मीनिंग होता है अभिभावक, यानी पेरेंट्स, यानी जो भी आपके माता पिता होते हैं या फिर दादा दादी कह सकते हैं, इन सभी को हम लोग गार्जियंस कहते हैं, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है GUARDIAN, गार्डियन। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि जिराफ शब्द का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। आप देख सकते हैं कितना बच्चों वाला आपसे स्पेलिंग पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिराफ का करेक्ट स्पेलिंग होता है GIRAFFE। इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि हैंगर शब्द का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। अब ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कि आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। करेक्ट स्पेलिंग होता है HANGER, हैंगर। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि हर्मिट शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। हम आपको बता दें कि हर्मिट का हिंदी मीनिंग होता है साधु संत, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है HERMIT, हर्मिट। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि इंटरव्यू शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। आपको हम बता दें कि इंटरव्यू का हिंदी मीनिंग होता है साक्षात्कार, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है INTERVIEW। इसको भी याद करना बहुत ही आसान है, आप इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पहला इंटर और दूसरा व्यू। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि अपोनेंट शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। पहले हम आपको बता दें कि अपोनेंट शब्द का हिंदी मीनिंग होता है विरोधी या फिर प्रतिद्वंदी, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है OPPONENT, अपोनेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में बड़ा आसान पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नर्सरी शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नर्सरी का करेक्ट स्पेलिंग होता है NURSERY, और नर्सरी का दो अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहला, ये तो एक क्लास का भी नाम है,
और दूसरा आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का जो बगीचा होता है उसको भी हम नर्सरी कहते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में आपको कितना आसान आसान सवाल पूछा गया है। 2019, 20, 21, 22 इन सभी में बहुत ही आसान आसान सा स्पेलिंग टेस्ट से सवाल पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे पूछा गया कि विटामिन शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ये 2019 2020 दोनों में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन का करेक्ट स्पेलिंग होता है VITAMIN, विटामिन। कुछ कुछ लोग इसको वाइटामिन भी कहते हैं। तो आप चाहे विटामिन कहें चाहे वाइटामिन कहें, दोनों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है कि इंटेलिजेंट शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इंटेलिजेंट का मतलब होता है काफ़ी तेज बुद्धि वाला और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। अब देख सकते हैं कि ये भी सवाल आपको दो बार पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि डिजीज शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिजीज का मतलब होता है बीमारी और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है DISEASE, डिजीज। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 में है कि वेस्ट शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट का मतलब कमर होता है और इसका करेक्ट स्पेलिंग है WAIST, वेस्ट। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि पेंटर शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि पेंटर का हिंदी मीनिंग होता है चित्रकार, जो कि चित्र बनाता है और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है PAINTER, पेंटर। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे पूछा गया कि सरकम स्टांस का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकम स्टांस का करेक्ट स्पेलिंग होता है CIRCUM, सरकम STANCE, स्टांस। और इसका हिंदी मीनिंग होता है परिस्थिति। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है कि ग्रुप शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। देख सकते हैं कि कितना आसान सा आपको वर्ड पूछा गया है और उसका स्पेलिंग बताने के लिए कहा गया है। तो ये आपको बचपन से ही पता होगा कि ग्रुप का स्पेलिंग होता है GROUPS, ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब होता है समूह। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है कि कॉन्फेस शब्द का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फेस का करेक्ट स्पेलिंग होता है CONFESS और कॉन्फेस का हिंदी मीनिंग होता है अपराध को स्वीकार करना या फिर गुनाह को कबूल करना। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है कि प्रोसीड शब्द का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। प्रोसीड का करेक्ट स्पेलिंग होता है PROCEED और प्रोसीड का हिंदी मीनिंग होता है आगे बढ़ाना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है कि रीमेन्स शब्द का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो हम आपको बता दें कि रीमेन्स का करेक्ट स्पेलिंग होता है REMAINS, रीमेन्स। रीमेन्स का हिंदी होता है अवशेष, मतलब कोई चीज़ बच जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवशेष। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है कि उलेन शब्द का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है। ये आपको बचपन से ही पता होगा कि उलेन का करेक्ट स्पेलिंग होता है WOLLEN, उलेन। उलेन का मतलब होता है ऊनी कपड़ा, यानी कोई भी चीज़ जो कि ऊन से मिलके बना होता है उसको हम लोग उलेन कहते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया है कि चॉकलेट का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, चॉकलेट, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है CHOCOLATE, चॉकलेट।
इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया है कि बंडल शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो ये भी बड़ा कॉमन वर्ड है और बार बार सुनने को मिलता है। और बंडल शब्द का करेक्ट स्पेलिंग होता है BUNDLE, बंडल। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया कि अपॉर्चुनिटी शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी का करेक्ट स्पेलिंग होता है OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। और इसका करेक्ट मीनिंग होता है अवसर, मौका। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया कि नॉलेज शब्द का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि नॉलेज का करेक्ट स्पेलिंग होता है KNOWLEDGE, नॉलेज। और नॉलेज का हिंदी मीनिंग होता है ज्ञान। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है कि यहाँ पे 4 वर्ड हैं और चारों में से मैं बताना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड है। तो इन चारों में से करेक्ट वर्ड जो है वो है एक्सास्पिरेटिंग। एक्सास्पिरेटिंग का करेक्ट वर्ड है EXASPERATING, एक्सास्पिरेटिंग। एक्सास्पिरेटिंग का हिंदी मीनिंग होता है तंग करने वाला, यानी परेशान करने वाला। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है कि सक्सेसफुल का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। आपको पता होना चाहिए कि सक्सेसफुल का करेक्ट स्पेलिंग होता है SUCCESSFUL। और सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है कि प्लेंटी का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेंटी का करेक्ट स्पेलिंग होता है PLENTY, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, यानी इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं अ लॉट ऑफ, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पे लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।